नमस्कार साथियों। नीट से रिलेटेड जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं, ये अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्रिडिक्टरी है। जो पास्ट पिछले 10-15 दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं और आज जो खबर आपको सुनने को मिलेगा, ये दोनों आपस में कोई कोरिलेट नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की ट्वीट आई है और उस ट्वीट से जो इंफॉर्मेशन आपको निकल रहा है और जो ये खबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अब सरकार की क्या मंशा है। इन सारे शोरगुल के बीच में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो स्टेटमेंट है वो आपके स्क्रीन पर है और वो ये है कि पेपर लीक की जांच के बावजूद क्यों नहीं की गई नीट परीक्षा रद्द। यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिया साफ, बढ़ते विवाद और परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक होने की चल रही जांच के बावजूद केंद्र सरकार ने नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला लिया है। अब ये खबर आज की है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज की खबर है। और ये खबर है कि फाइनली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यानी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम पेपर को नहीं कैंसिल करेंगे और वो कंटिन्यू रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि लीक ने केवल सीमित संख्या के छात्रों को ही प्रभावित किया है, जो 2004 और 2015 की पिछली घटनाओं से बिल्कुल विपरीत है। यानी कि इन्होंने क्लियर किया। मैं आपको कल बता भी रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शिक्षा मंत्री बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, आइसोलेटेड घटना, तो आइसोलेटेड घटना का मतलब था कि वो बार बार ये इंडिकेट कर रहे थे कि जो घटना घटी है वो मास लेवल पर नहीं घटी है और वो सीमित लेवल पर है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर क्लस्टर में ये प्रॉब्लम हुई है और उस क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो पर्टिकुलर क्लस्टर्स या पर्टिकुलर जो एरिया है उसको साइड कर दिया जाएगा। बाकी क्या, हमारा एग्जामिनेशन जो पैट जो हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। और इसके आगे क्यों नहीं रद्द हुआ एग्जाम, अपना रुख स्पष्ट करते हुए नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लीक ने केवल सीमित संख्या में छात्रों को प्रभावित किया है। 2004 और 2015 की पिछली घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है, जहां व्यापक लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने से उन लाखों छात्रों पर असर पड़ेगा जिन्हें सही तरीके से परीक्षा पास की है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है और कोर्ट द्वारा लिया गया कोई भी फैसला फाइनल यानी कि अंतिम होगा। तो आप ये समझ लें कि ये पूरी घटना में बिल्कुल मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छे नंबर्स पाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि वो संख्या बहुत ज्यादा है उन बच्चों के, जो बच्चे पेपर लीक करके आपके 620, 630, 640 के ऊपर आ चुके हैं। अब वो जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चों के रैंक को खराब कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी ये बात नहीं समझ में आ रही है। अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाती तो वो एक मिनट भी देरी नहीं करते और तुरंत एग्जामिनेशन को ये कैंसिल करते। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। माना कि बहुत ही मेधावी छात्रों ने भी अच्छे नंबर्स लाए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 630, 640, 655, 650 नंबर्स या 620 नंबर्स लाए हैं, वो भी मेधावी हैं। और उनकी क्या गलती है कि उन बच्चों को गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रही है। ये बात उनको नहीं समझ में आ रही है। बात वो 650, आप समझिए मेरी बात। मैं क्यों ये बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये खबर बहुत नॉर्मल है, ये आपको खबर कहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं जरूर अपनी बात रखता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई बात कहीं तक पहुंच जाए जिसका कुछ बेनिफिट्स मिल जाए।
650, सपोज 650 नंबर्स है और 610, इस ब्रैकेट में बहुत सारे बच्चे हैं। वो किस बच्चों को बचाना चाहते हैं, या वो कौन से बच्चे हैं जो कहते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए? 655 एबव, आप समझिए मेरी बात, 655 एबव नंबर्स वाले बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। मैं एग्री कर रहा हूं। 655 के ऊपर आपको अगर ऐसा लगता है कि 665 या 655 और 660 के ऊपर में आपको नंबर आ जाएंगे और आपको गवर्नमेंट की जीएमसी मिल जाएगी, राइट? जीएमसी आपको मिल जाना है और आप हैप्पी हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, 655 से 700 720 के बीच के बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ना सोचें, लेकिन 610 से लेके 650 के बीच के बच्चों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? आप समझिए, जो बच्चे अभी ये जिद कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तो आज ये बात करने लगे हैं कि वो बच्चे रीनीट की बात कर रहे हैं जिनके नंबर 300 200 हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है कि 200 300 वाले बच्चे रीनीट की बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए, जो 605 नंबर स्कोर कर रहा है और 655 नंबर स्कोर कर रहा है, इसके बीच के बच्चों का क्या हालत है? धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस बात पे ध्यान दें। आप 655 से 720 के बीच के बच्चों के लिए आप चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन बच्चों को तो जीएमसी मिल रहा है, लेकिन इन बच्चों के बारे में आपको क्यों नहीं चिंता है? ये क्या आपके बच्चे नहीं है? देश के बच्चे नहीं है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नहीं बनती है? मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आपने गलत सोचा या सही सोचा है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर 655 से 720 के बीच के बच्चों को अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं अपने इस स्टेटमेंट से, कि उन बच्चों, लाखों बच्चों को वो जस्टिस देना चाहते हैं कि बहुत सारे ईमानदारी से बच्चे हैं जिन्होंने नंबर्स स्कोर किया है। मैं एडमिट करता हूं 720 भी बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से उन्होंने स्कोर किया है। 655 भी नंबर्स, या 655 से 720 के बीच में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से नंबर स्कोर किया है। रीनीट होने पर इन्हें परेशानी होगी, फिर इनको मेडिकल कॉलेज नंबर्स कितना आएगा इनको खुद पता नहीं है। मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, किसको? जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। जितेंद्र दुबे जी, आपके बच्चे को 623 आया है, क्या करें? आप धर्मेंद्र प्रधान जी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, अगर रीनीट होता है तो बहुत सारे बच्चों का जस्टिस, बहुत सारे बच्चों के साथ नुकसान हो जाएगा। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? अगर आप जेन्युइन हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपने पूरी तैयारी की है, हो सकता है 5-10 नंबर प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 655 और 670 नंबर या 680 नंबर्स या 720 नंबर्स लाते हैं और अगली बार जब एग्जाम होगा तो आप 230 या 240 या 600 के नीचे नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आप समझ लें कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर ये रीनीट नहीं होता है तो 605 से लेकर 655 नंबर्स के बीच के बच्चे क्या करेंगे? जितेंद्र दुबे जी, आपकी बात मुझे बहुत सही लग रही है कि आप, और ये ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल स्पेयर पार्ट्स होलसेलर कोई हैं जिन्होंने लिखा है कि 630 नंबर है। ये 630 के लिए, 623 के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये वीडियो का लॉजिक मेरा यही है। मैं जानता हूं ये खबरें जो आपके स्क्रीन पर हैं, ये खबर तो तमाम बच्चे, पेरेंट्स सब देख रहे हैं हर जगह पर, लेकिन मैं क्यों ये बात आपको बताना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है। चलिए, ये संपत मेटे जी हैं, इनके बच्चे, क्या इन्होंने ईमानदारी से नंबर नहीं लाया होगा? जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नो रीनीट, नो रीनीट, मैं ये कहता हूं कि नो रीनीट का मतलब क्या है? 648 वाले बच्चे के साथ क्या हुआ?
605 टू 655 के बीच वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें इस नंबर पर गवर्नमेंट की एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलने वाला है, वो क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं 605 नहीं, इस बार जो कॉलेजेस की सीट्स बढ़ रही थी 600 नंबर्स, तो 600 से लेके 655 नंबर्स वाले बच्चे क्या करेंगे? मुकेश शर्मा जी लिख रहे हैं 641 माइसर नंबर्स। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। 546 एससी गुजरात, इनके लिए भी कुछ सोचना होगा। ये दरअसल सरकार इस पूरी बात को समझना नहीं चाहती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार क्यों ऐसा नहीं सोच रही है, क्यों ऐसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या पूरी सरकार, मैं देखिए क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान एक जरूर फेस हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर सकता कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर्स, क्योंकि एक पूरी सरकार में एक पूरी सिस्टम होती है टॉप टू बॉटम। तो किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं होगा, या इंडिविजुअल किसी एक आदमी का यह जजमेंट नहीं है, डिसीजंस नहीं है कि आप पेपर को कैंसिल ना करें। जब आपको पता है कि बिहार की ईओयू टीम ने आज अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। ये जो न्यूज आप देख रहे हैं नीचे, ये खबर देखिए, नीट पेपर लीक, ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, जले हुए पेपर से लेकर पैसे के लेन देन तक के हैं खुलासे। तो क्या ये खुलासे, जले हुए पेपर्स रांची, पटना, आपका हरियाणा, दिल्ली, आपका गुजरात, राजस्थान, इन तमाम स्टेट्स में जो पेपर लीक हुए हैं, गलत धांधलियां हुई हैं एग्जामिनेशन को लेके, तो क्या ये बात खबर नहीं आ रही है? अब कैसे लीक होता है पेपर, किस तरीके से लीक होता है पेपर, तब माना जाएगा कि हाँ वास्तव में लीक हुआ है। यानी कि एग्जामिनेशन को रद्द न करने के लिए सरकार जिद कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। मंजन सिंह, आपने लिखा आदरणीय जी, मेरी बेटी ईमानदारी से 604 नंबर लाई है, अब आगे क्या होगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपने स्टेटमेंट में, आपको मैं ट्वीट भी बताऊंगा, उन्होंने ट्वीट किया है, भाई इंटरेस्ट किसका आप देख रहे हैं? एनटीए का इंटरेस्ट देख रहे हैं या कि इंडिया के बच्चों के इंटरेस्ट देख रहे हैं? 604 लाकर अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर ध्यान से एक बार सुनकर समझकर डिसीजन लेने की बात करेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये जो 600 नंबर्स है ना, 80,000 रैंक है इस पर, और इसके ऊपर में आप 660 तक मानकर चल लीजिए कि जिन बच्चों को सिचुएशन डाइसी है कॉलेज ना मिलने का, और आप 660 से 720 के बीच के बच्चों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो 600 से 660 के बीच के बच्चों का इंटरेस्ट आप क्यों नहीं देख रहे हैं? मेरा सवाल ये है, धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा ये सवाल है कि आप 600 से 660 के बीच के बच्चों का इंटरेस्ट क्यों नहीं देख रहे हैं? ये मैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल ओपन कैटेगरीज के बच्चों की ही बात कर रहा हूं। अभी मैं एससी और एसटी के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 600 और 660 में बात कर रहा हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस रेंज में हैं। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों का हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट हित मुझे लगता है एनटीए की साख को बचाना। अगर एनटीए की साख को न बचाना होता, तो इस बड़े बैंक के बीच में, यानी कि 600 से 660 के बीच में बच्चे बहुत हैं। जब 80,000 रैंक है आपका 600 पे और 660 के बीच में जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 बच्चे से ज्यादा के बच्चे हैं,
और उन सारे बच्चों को 60,000 65,000 बच्चों के इंटरेस्ट को आप नहीं देख रहे हैं। और आप कौन से बच्चों का इंटरेस्ट देख रहे हैं? मात्र 10 से 15,000 बच्चों का इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हैं। और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 600 से 660 नंबर के बीच में जो इतने सारे बच्चे हैं, जिन्हें जेन्युइनली मैं कह सकता हूं कि इस रैंक के बीच में भी वो बच्चे घुसे हुए हैं जिन्होंने पेपर लीक करके चोरी से आए हैं। तो वो बच्चे, ठीक है, वो समझ में आती है बात, लेकिन इस बेंच में, इस ब्रैकेट में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर्स ईमानदारी से, जेन्युइन तरीके से आए हैं। और उन बच्चों को गवर्नमेंट की जब सीट नहीं मिलेगी, आप सभी को पता है, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में आपने लिखा है, मैं जानता हूं, यही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर यह बात नहीं बोल सकता हूं, पीएमएनजी। बट फैक्ट ये है कि हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर्स इस बात को समझना नहीं चाहते हैं और वो इस जिद पर हैं कि इस नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इसमें धांधली नहीं हुई है और कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी से मैं बताऊं कि अभी भी उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट में, देखिए, हो सकता है जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता होगा, बहुत सारे पेरेंट्स को बुरा लगता होगा, मैं जानता हूं। उमेश चौधरी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 600 से 660 के बीच के बच्चों को यदि गवर्नमेंट जीएमसी नहीं मिलता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यदि सभी को पता है कि इसके ऊपर में बच्चों ने चोरी करके नंबर्स स्कोर किया है और वो आ गए हैं, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 600 से 660 के बीच में जो जेन्युइनली जो बच्चे नंबर्स स्कोर कर रहे थे, उन बच्चों के साथ क्या होगा? आप 10,000 12,000 बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन बच्चों के नंबर्स 660 से 720 के बीच में है, उनकी बात आप कर रहे हो, उनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो 600 से 660 के बीच में जो हजारों बच्चे हैं, उन बच्चों के इंटरेस्ट की बात कौन करेगा? दरअसल मैं आपको बताऊं, बॉटम लाइन ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एनटीए को प्रोटेक्ट करना है। अगर बच्चों के इंटरेस्ट की बात होती तो उन तमाम बच्चों के बारे में भी सोचा जाता जो बच्चे नीचे हैं, जिनके नंबर्स 600 से 660 के बीच में लैंड करता है। क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान जी ये बात बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं किल किया जाएगा, उनका उनके साथ गलत नहीं होगा, तो ये कैसे माना जा सकता है कि गलत तरीके से बहुत सारे बच्चे जब चोरी करके आ जाते हैं तो यहां पर 600 से 660 नंबर्स के बीच के बच्चों का इंटरेस्ट नहीं किल हो रहा है? अगर आप पेपर कैंसिल नहीं करते हैं, या तो आप ईमानदारी से उन तमाम बच्चों के जो 9 तारीख और 10 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन किया है, हो सकता है उसमें से 100-200 बच्चे जेन्युइन बच्चों को के साथ भी बुरा हो जाए, उन सारे बच्चों का एग्जाम आप फिर से ले लीजिए, ओपन कर दीजिए। मैं कहता हूं वहीं से फिल्टर हो जाएगी बहुत सारी चीजें। 9 तारीख और 10 तारीख के बीच में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन तमाम बच्चों का एग्जाम आप फिर से रिकंडक्ट कराइए, रैंक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जब आपको लगता है कि पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करना है, तो उन सारे बच्चों का कीजिए जिन बच्चों ने री रजिस्ट्रेशन किया है या 9 तारीख और 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है, उन तमाम बच्चों को बाहर निकालिए, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए पीडीएफ पर।
1563 बच्चों का लिस्ट अभी तक आपके पास नहीं आया है। कोई नहीं जानता है कि 1563 बच्चों का एग्जामिनेशन जो कल होने जा रहा है, वो बच्चे किस स्टेट से कितने हैं, कोई लिस्ट नहीं है। कंप्लीट गेम हाइड एंड सीक है। मैं आपको बता रहा हूं, कंप्लीट गेम हाइड एंड सीक है। वो लिस्ट किसी के पास नहीं है अभी तक। एनटीए, आपने देखा होगा काउंसलिंग के पोर्टल पर, वो बच्चे या पेरेंट्स जो लास्ट ईयर भी काउंसलिंग या में पार्टिसिपेट करते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए अपने नोटिस बोर्ड पर डालती है। इतने बच्चों को एलिमिनेट कर दिया गया, इतने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, इतने बच्चों को बाहर निकाला गया, इतने बच्चों को वो किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किन बच्चों को 1563, वो कौन से बच्चे हैं किसी को नहीं मालूम। वो बच्चों का सेंटर कहाँ जाना है ये किसी को नहीं पता। उनके कौन कौन से नंबर्स आए थे, क्या क्या थे जिनको अभी री एग्जाम में जा रहे हैं, उनकी कोई डिटेल नहीं है। तो कल जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, वो कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, क्या उनके नंबर्स आएंगे, ये भी देखना होगा। क्या नंबर्स डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, रिजल्ट अनाउंस्ड होगा कॉमनली, एक पीडीएफ आएगी या नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता ये सब चीजें होंगी। वो सारा कुछ ऐसे ही होगा और धीरे से 1563 बच्चों का कोई करेक्शन होगा। क्या करेक्शन होगा आई डोंट नो। और आप लोगों की 2 3 4 1 2 3 रैंक चेंज हो जाएंगे और आपकी रिजल्ट आ जाएगी, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो स्क्रीन पर खबर है, इस खबर को मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि जब बिहार की ईओयू टीम ने आज शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी, जले हुए पेपर का वो डिटेल दे दिया, और उस पेपर का जो नंबर है, आप सभी को बच्चों को पता होगा कि हर एक पेपर का एक सीरियल नंबर होता है, जो यूनिक नंबर होता है, वो रिपीट नहीं होता है। वो नंबर्स भी ईओयू ने दिया है, और उस पेपर की आइडेंटिटी भी हो चुकी है कि वो झारखंड के किसी सेंटर का वो नंबर है। और पेपर झारखंड के सेंटर से झारखंड में लीक हुआ, फिर वो पटना गया, और पटना के साथ कहाँ कहाँ गया ये भी नहीं पता। झारखंड से सिर्फ पटना ही गया, या पटना से कहीं और गया, या हरियाणा गया, गोधरा गया, राजस्थान गया, किसी को नहीं पता है। और क्या है, वो ईओयू जांच कर रही होगी, क्योंकि हम लोग का वो डिपार्टमेंट नहीं है, हम लोग वो जानते नहीं है। हम लोग सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, धर्मेंद्र प्रधान जी की ट्वीट आ गई है, और ट्वीट में उन्होंने लिख दिया है, आर्थिक अपराध इकाई जो पटना की है, उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, देखिए बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, नो रीनिट। मैं जानता हूं उमेश चौधरी, मैंने आपसे पूछा था कि आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपका इंटरेस्ट अगर 660 के ऊपर का है बच्चों का, एग्री, मैंने मान लिया 660 के ऊपर आप नंबर स्कोर कर रहे हो, तो आई थिंक आप थोड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं। लेकिन 600 से 660 के बीच के बच्चों के जस्ट के बारे में कौन सोचेगा। मैं 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, वो बच्चे SC ST वाले, उनको मैं नहीं अभी कंसीडर कर पा रहा हूं नंबर्स को लेके, क्योंकि 600 से 660 के बीच में ये जो नंबर है, वो ओपन कैटेगरी SC, सॉरी, EWS और OBC की है। SC ST में भी बच्चों के असर आए हैं। जिन बच्चों के नंबर्स आने थे 500 में, SC में, अगर आपको गवर्नमेंट का कॉलेज मिलना था, आज तो नहीं मिलेगा। आज आपको 610 नंबर्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए डाउटफुल है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आप समझ लें कि गवर्नमेंट किसके इंटरेस्ट की बात कर रही है। मैंने बार बार अभी चौधरी जी से बोला, उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया है। मैं जानता हूं उनके पास कोई आंसर नहीं है। हर आदमी अपना अगर इंडिविजुअल बोल रहा है, इंडिविजुअल देखता है कि मैं 660 के जगह पर 670 मेरा है, तो मैं सेफ हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के बच्चों के लिए ही काउंसलिंग की बात करता हूं, या
कोई आवाज उठाता हूं, मैं इन तमाम बच्चों के बारे में इंटरेस्ट के ऊपर मैं देख रहा हूं। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी से अगर मेरा एक यही रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरी बात यहाँ यह वीडियो पहुंच जाती है, तो 600 से 660 के बीच के बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान कौन रखेगा। मैं मानता हूं इसके अंदर भी हो सकता है कि चोरी से नंबर लाने वाले बच्चे होंगे, लेकिन इतने बड़े नंबर्स में 60,000, 65,000, 70,000 नंबर्स के बच्चों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको देखिए, सोचिए। आप जब ये बोलते हैं कि किसी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा, तो आपको ये भी सोचना होगा 600 से 660 के बीच के बच्चों की क्या गलती है, जिन्हें इतने नंबर स्कोर करने के बाद भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। ये है, आपको मैं बताऊं, जब बात होती है सुप्रीम कोर्ट की, हर व्यक्ति का फोकस होता है कि शायद वहां से मुझे जस्टिस मिल जाए। और आप सभी को पता है कि लास्ट टू लास्ट हियरिंग, कल की हियरिंग नहीं, उससे पहली वाली जब हियरिंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक क्लियर कट लाइन दिया था कि 0.001%, ये फिगर बहुत छोटा है, 0.001% भी यदि कोई नेग्लिजेंस हुआ है, तो आपको उसको ठीक करना होगा। क्योंकि इतनी बड़ी गलती में भी हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए। तो किस बेसिस पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि एग्जामिनेशन को मैं कैंसिल नहीं करूंगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो क्या डिसीजन लेगी 8 जुलाई को, क्या मैटर होने वाला है। लेकिन जो बिहार की ईओयू है, उसने तो क्लियर कट सारी चीजें बताई हैं। इस तरह की खबरें जब आती हैं कि 2004 में महज 13 बच्चों के पास पेपर पहुंचा था, 2015 में 44 बच्चों तक पहुंचा था लीक पर्चा, तो परीक्षा रद्द हो गई थी। तो जब इतने कम नंबर्स पे बच्चों को पहुंचे सीट्स एग्जामिनेशन पेपर लीक होने पर, जब पेपर कैंसिल हो सकता है, तो इस बार तो मास लेवल पर मास लेवल पर बच्चों को पेपर्स मिले हैं, जिसका नतीजा है 3 टाइम्स और 4 टाइम्स रैंक में इन्फ्लेशन आना। अब देखिए न्यूज की खबर, एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी, 9 दिन में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित। आपको पता है ना कितनी एग्जामिनेशन कैंसिल हो रही है। कल भी सीएसआर की एक एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है, यूजी नेट कैंसिल हुआ है। तो ये इस तरीके से जब सारी चीजें आ रही हैं, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करते हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए पेपर कैंसिल नहीं किया जा रहा है, मैं मानता हूं। अब देखिए जो आज ईओयू ने जो रिपोर्ट जारी दिया है एजुकेशन मिनिस्टर्स को, वो टॉपिक आप देखिए। नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। 21 जून तक की जांच प्रगति की पूरी रिपोर्ट में सबूतों और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के इकबालिया बयान भी जिक्र है। ईओयू की रिपोर्ट में क्या क्या है, ये देखिए। ईओयू की रिपोर्ट में क्या क्या है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जलाए गए प्रश्न पत्र, ये जो पेपर है, ये झारखंड के किसी सेंटर का था। जो नंबर था उसमें, बुकलेट को नंबर के साथ रिपोर्ट में रखा गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए पोस्ट डेटेड चेक का जिक्र है। पेपर लीक माफिया ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया, उसमें बाद में फॉर्मेट कर दिया गया था। पैसे के लेन देन को लेकर मिले सबूत और उन सभी लोकेशन के बारे में भी जानकारी रिपोर्ट दी गई है, जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और जवाब मुहैया कराए गए थे। रिपोर्ट में नीट के मूल प्रश्न पत्र और जो जले जवाब वाले दस्तावेज मिले, उनके मिलान को सही पाने का दावा है। ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर
आगे का फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय लेगी। अनन्या गुप्ता, बिल्कुल आप सही लिख रही हैं। आप नो रीनीट परफेक्ट। आप लोगों को ये भी बता दीजिए, जो लोग नो रीनीट लिखते हैं उनको ये बताना चाहिए कि उनका नंबर क्या है। मैं एग्री करता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें स्पैम करने के लिए भी आ रहे हो। स्पैम करने का मतलब है, आप जानते होंगे कि जिनके अपने कोई लेना देना नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग आकर पोस्ट पर कमेंट करते हैं जिससे कि बाकी बच्चों के इंटरेस्ट को किल किया जा सके। ऐसे भी लोग आते हैं, वो लिख देते हैं कि नो रीनीट होना चाहिए। पूरी जब टीम में लोग बात कर रहे हैं रीनीट की, तो कोई आकर नो रीनीट की बात करता है। और जब उनसे पूछिए कि उनका रोल नंबर क्या है, उनका नंबर क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी, वो भाग जाएंगे। क्योंकि मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि 600 से 660 670 वाले बच्चों के इंटरेस्ट की बात कौन करेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे? आज जो ट्वीट आई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, वो उन्होंने क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस द हाई लेवल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अग्री, बहुत अच्छी बात है। ये भी देखिए, बिहार के यूयू नीट पेपर लीक मामले में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। 13 आरोपितों के बयान की कॉपी भी दी गई है। इसमें अब तक पेपर लीक में 4 परीक्षार्थी समेत 13 आरोपियों के भी बयान की प्रति दी गई है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। इसे भी बिहार का किंग पिन माना जा रहा है, जिसने पेपर लीक में इसका मेन रोल रहा है। अब ये देखिए, ये जब खबर आती है, इसके बाद ये वो हमारे साहब हैं जिनको इसका हेड बनाया गया है, इस 7 सदस्यीय कमेटी का। ये हैं चेयरमैन, जो एक्स चेयरमैन है राधा कृष्णन, ये चीफ थे इसरो के। जितने भी लोग हैं नो रीनीट कह रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या आप अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। मेरे नो रीनीट या रीनीट कहने से, या आपके रीनीट या रीनीट करने से कुछ होना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में तमाम बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए इंटरेस्ट में आपको कोई डिसीजन लेना है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का यही एक ट्वीट आया है अभी लेटेस्ट, कि ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री एंड जीरो एरर एग्जामिनेशन is a commitment, setting up the high level committee of experts in the first of a series of the step to improve efficiency of the examination process, put at put an end to all possible malpractices, strengthen data security protocols, and overall and reform the NTA. Students' interest and their bright futures will always be our government top priority. परफेक्ट है। आप आगे क्या करेंगे, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। हर आदमी चाहता है कि आगे अच्छा हो, आपकी डिपार्टमेंट अच्छा काम करे, एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा काम करे, इनफैक्ट एनटीए बहुत अच्छा काम करे। लेकिन जो बच्चे अभी सफर कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट की बात कौन करेगा? ये आप फर्दर आगे अपने आप एनटीए को ठीक करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आप कुछ छोटे से पैकेट यानी कि 660 से लेकर 720 के बीच में 6000 से 8000 बच्चों का इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, लेकिन 600 से 660 के बीच में 65,000 बच्चों का इंटरेस्ट कौन देखेगा? इसके इंटरेस्ट की बात कौन करेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां पर आप कंसर्न है, यू आर कंसर्न इन बिटवीन 660 टू 720।
तो आप मुझे बताइए कि 660 से 720 के बीच में हो सकता है 10,000 रैंक हो, लेकिन 70,000 रैंक यहां पर है। ये 70,000 रैंक यानी कि इतने बच्चे का इंटरेस्ट कौन देखेगा? जबकि अगर रीनीट होता है, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं कि जो बच्चे नो रीनीट कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो हर आदमी अपने इंटरेस्ट की बात करता है, वो अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यदि आप नो रीनीट की बात कर रहे हैं तो इन बच्चों ने कौन सी गुनाह की है जो 600 से 660 665 तक के बीच के बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा? और इनकी कोई गलती नहीं है। गलती किनकी है? जो माफियाओं ने पेपर लीक किया और टॉप रैंकर्स के बीच में वो बच्चे घुस गए और इन बच्चों का रैंक पीछे चला गया। तो ये इतने जो बच्चे हैं, इनके हित की बात कौन करेगा? और यहां जब रैंक गलत होता है तो एससी और एसटी के बच्चों के भी रैंक खराब हो गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की डेट में जो सिचुएशन बन रही है वो यही है कि कुल मिलाकर बहुत बेहतर सीन नहीं है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर्स या सरकार, मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर्स इंडिविजुअल नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत कुछ धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ में नहीं होगा, जो मुझे लगता है। तो अगर 660 से 720 के बीच में अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी फोकस कर रहे हैं तो 600 से 660 के बीच का इंटरेस्ट जो बच्चों का है उसका कौन देखेगा? ये तो मैं बता रहा हूं आपको ओपन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का। लेकिन जब एससी और एसटी के बच्चों की बात करता हूं तो 400 नंबर से 600 के बीच में वो बच्चे हैं, इनका इंटरेस्ट कौन देखेगा? ये जो बात है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को भी सोचना चाहिए। मैं कहता हूं इस सरकार को सोचना चाहिए। आपके लिए ये प्रायोरिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि आपने इसी की बात की है कि अगर एग्जाम कैंसिल करेंगे तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल, भाई ये बच्चे कुछ नहीं पा रहे हैं। जब कुछ नहीं पा रहे हैं तो ये रेडी हैं स्ट्रेस लेवल लेने के लिए। ही इज रेडी, दे ऑल आर रेडी फॉर रीनीट, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। घबराहट किन्हें हो रही है? 660 से 720 के बीच के बच्चों का। इसमें भी मैं आपको बताऊं, फेयर मेरा कन्वर्सेशन, मैं आपको ओपनली बताऊं, उन बच्चों को परेशानी नहीं हो रही है जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है, जिन्हें लक से नंबर आ गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने लीक पेपर लीक से एग्जाम नंबर्स लाया है। अगर कुछ उनके अच्छे नंबर्स आ गए हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप, ऐसा नहीं होगा कि आप 650 के नीचे चले जाएंगे या 640 के नीचे चले जाएंगे। तो जो मेडिकल कॉलेज आपको यहां पर मिल रहा था वो कॉलेज यहां पर भी मिल जाएगा रीनीट होने के बाद भी। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको टेंशन है, बार बार आप आवाज उठा रहे हैं। मैं जानता हूं रीनीट कहने से और नो रीनीट कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट से ही सभी को उम्मीद है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि एजुकेशन मिनिस्टर जब ये बताते हैं कि सारे बच्चों का इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इतने बड़े बैच में किसी पर्टिकुलर बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आप रीनीट नहीं कराना चाहते हैं, ये गलत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं अपनी राय आपको इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं और मैं अपील करता हूं वो पूरी ऑथोरिटी तमाम बच्चों के इंटरेस्ट की बात करे,
सर्टेन पॉकेट में जो बच्चों के नंबर्स हैं उनके लिए ये ना सोचें कि उनका इंटरेस्ट लॉस होता है। 600 से 660 वाले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन कैटेगरी के बच्चों का इंटरेस्ट का ध्यान कौन रखेगा? 400 से 600 नंबर के बीच के एससी और एसटी के बच्चों का इंटरेस्ट कौन रखेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी आप लोगों को ढूंढना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर सहमत हैं तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मेरी बात लॉजिकल है या नहीं है। फिर से एक लाइन में बोलता हूं, 660 से 720 वाले बच्चे जरूर चाहते हैं कि एग्जामिनेशन ना हो, मैं मानता हूं, लेकिन उन्हें जीएमसी मिलेगा अभी। अगर वो बच्चे मेहनत से ईमानदारी से नंबर लाए होंगे, रीनीट होगा, फिर मैं कहता हूं कि आपको जीएमसी मिल जाएगा। 2 4 5 10 15 20 नंबर भी नीचे आप जाओगे, आप 40 नंबर भी नीचे जाओगे 660 के, और सारी रैंकिंग सिस्टम ठीक होगी, तो आपको जीएमसी मिलेगा जो अभी भी मिल रहा है। कोई टेंशन नहीं होता है मेरे बच्चों। आप अगर रीनीट आज से अनाउंस हो जाए ना, जितने दिन से ये सारा सिस्टम चल रहा है मैस होके, अगर आज अनाउंस हो जाए तो आज से ही आप लगोगे तो 15 से 20-25 दिनों में, 30 दिनों में आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ये डर बिना मतलब का है। 660 से 720 के बीच में आपको जीएमसी मिल रही है, ऊपर में तो बहुत मारामारी है आज की डेट में। जब रीनीट होगा तो सारी चीजें अरेंज्ड हो जाएंगी, और जो बच्चों को लगता है कि आज मेरे को 660 या 665 आया है, मेरे को जीएमसी मिल रहा है, फिर रीनीट में पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूं कि अगर 660 की जगह पर आप 640 नंबर, 630 नंबर, 620 नंबर भी लाएंगे, तो अगले साल या इसी साल आपको जीएमसी मिलेगा। फिर क्यों चिंता करनी है आपको? लेकिन उससे फायदा क्या होगा? 600 से 660 के बीच वाले जो इतने बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, जो मेहनत से ईमानदारी से नंबर लाए हैं, उनके साथ न्याय हो जाएगा, और न्याय आपके साथ भी होगा, क्योंकि अभी भी कॉलेज आपको मिल रहा है और इसके बाद भी आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन 600 से 660 के बीच के बच्चों को आज कुछ नहीं मिल रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, और पेरेंट्स और बच्चे, आप भी इस चीज को लॉजिकली थोड़ा सा पॉजिटिव नोट्स में आप समझिए। तो आप इस बात से कितनी सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बेस्ट विशेस।